और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये सब कुछ लैपटॉप अगर होता है तो तुम लोग तब भी इसका यूज़ नहीं करते हो। जैसे ये बैठे हुए हैं आमिर, इनके पास लैपटॉप है तभी उन्होंने इतने काम नहीं किए। तो हम जो काम करने जा रहे हैं इतने काम तो नहीं कर रहे होंगे, तो हम बोलने जा रहे हैं। तो सारे काम हम जो हैं 20 मिनट में शो कर रहे हैं, इतने कम से कम वक्त में शो कर पा रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो हम लैपटॉप को बंद कर रहे हैं। अभी कुछ बोल नहीं रहे कैसे बंद करते हैं। तरीका तो वही बंद करने का है, स्टार्ट पे जाते हैं एंड शट डाउन करते हैं तो कंप्यूटर हमारा, लैपटॉप हमारा बंद हो जाता है। मैं बंद कर रहा हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं, बंद हो रहा है, स्टार्ट शट डाउन। ठीक, हर एन की सज़ा है ये। चलना शुरू होगा। इसका चार्जर होता है एडॉप्टर, इसको लगाते कहाँ हैं? वैसे हर लैपटॉप में डिफरेंट क्वांटिटी होती है। आप लोग ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे लगाते हैं इस जगह पे, और वैसे मैंने इसको अपने हिसाब से इस जगह से चार्जर को लगा दिया, ये चार्जर लगा दिया मैंने बस। अब इसके अंदर जब ये लगाते हैं तो एक लाइट सी जलती है, एक हल्की सी रेड लाइट आ रही है। ठीक, ओके। अभी इसमें पावर आ गया। फिर इसको ऑन कैसे करते हैं? कहीं किसी में पावर स्विच इस साइड पे होता है, कहीं पावर स्विच इस साइड पे होता है। तो मैंने पावर स्विच को यहाँ से 1 टाइम प्रेस किया, ऑन हो रहा है। ठीक, तो ये हमें लैपटॉप को चार्जर से लगाना और पावर से ऑन करना, हमको इतना आ गया। अभी लैपटॉप खुल रहा है। ये वैसे रिपेयर होने के बच्चे का आया था, तो क्यों ना हम उसी बेनिफिट उठा रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये खुल रहा है लैपटॉप, पावर चल रहा है। अगर इस समय हम पावर निकाल भी दें, क्योंकि बैटरी चार्ज है तो यूँ ही चल सकता है। ये 2-4 घंटे चलने की इसमें पावर रहती है। जैसे बैटरी की कैपेसिटी होती है वैसा ही चलता है, चल रहा है। हम लोग के फ़ोन जब पुराने हो जाते हैं तो इसके बैटरी बैकअप गिर जाता है, जल्दी डिस्चार्ज होता है। सेम इसके अंदर भी वही हालत से रहते हैं। ये ऑन हो गया। इसके बाद पे पासवर्ड डाला होता है। हाँ, इसका भी जवाब देंगे कि पासवर्ड्स क्या होता है। लेकिन अभी इस समय हम पासवर्ड को नहीं पढ़ा रहे हैं। ये क्वेश्चन दोबारा फिर से आप मुझसे कर लीजिएगा, जवाब उसको देंगे। पासवर्ड डालना भी सिखा देंगे और इसको रिमूव करना सिखा देंगे। फिलहाल के लिए ऑन हो गया है। अब होता है कि ऑन होने के बाद हम कोई सॉफ्टवेयर खोलें, वो तो जानते ही, जैसे अपने कंप्यूटर में लोग काम करते हैं सेम वैसे ही। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल दिया, जैसे हम लोग काम करना सीखे हैं, यहाँ तक कि हम लोगों ने उस पर वैसे काम करना शुरू कर दिया। ये माउस होता है, ये माउस सॉफ्टवेयर। देखिए, जब माउस हिलाएंगे, ये अपने उस माउस से में जब माउस चला रहे थे, इस तरह के माउस से यूज़ कर रहे थे। ये तो बहुत ही आसान था कि डायरेक्टली हमने माउस को इसे जोड़ रखा है। मैंने भी दिखाएंगे जोड़ते कैसे हैं। तो ये माउस चल रहा है। अगर इसको हटाया मैंने इसको, तो अब इसको माउस चलाया तो ये माउस चल रहा है। अब इससे मान लीजिए कितना अच्छा हम एक्सपर्ट होते हैं, तो पहले यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं। तरीका वही वाला है, क्लोज़ कर लिया, यस नो। मैंने इसको, चलिए इसको बंद कर दिया, बंद हो रहा है। मैंने इसके पेंट सॉफ्टवेयर भी खोल लिया जो हम लोग इस पर वर्क करते हैं। ठीक, सवाल ये पता होता है कि लैपटॉप के अंदर लेफ़्ट और राइट बटन कहाँ होते हैं। तो ये लेफ़्ट है, ये राइट है, सेम तरीका। अब हम लोग माउस को जब बायां दबाते हैं, ऐसे इस तरीके से दबाते हैं, तो हम माउस से डायग्राम को ऐसे बनाते हैं। इसमें ये सर्किल लिया, ये गोला बना लिया। लेकिन इसमें ये लेफ़्ट राइट कैसे ऑपरेट किया जाएगा? तो इसके लिए हम लोग जब माउस को इसे बंद कर रहे हैं, इसको सॉफ्टवेयर फिर से खोला, ये मैंने सॉफ्टवेयर खोला, इसमें लेफ़्ट क्लिक ही वाला है। तो जब इस सर्किल को ऐसे लेते ही ये लेफ़्ट दबा दिया, यानी एक्टिव हो गया। आप पूछेंगे उसके बाद हमको अब यहाँ बनाना है सर्किल, तो हमने लेफ़्ट क्लिक दबाए रखा। अब अपना हाथ यूँ उसके ऊपर, इस समतल स्थान के ऊपर चला रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सर्किल बना। काम ऐसे पे ऐसे होना है। अगर माउस नहीं तो इसके माउस से ऐसे काम करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे रखा, फिर माउस को लेफ़्ट दबाया, इस सर्किल को बड़ा कर लाया। क्योंकि कंप्यूटर सीख जाते हैं पर हम लोग लैपटॉप को उतना अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो ये लैपटॉप को ही ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमने इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको ऐसी बनाई, ये रही आँख, क्योंकि हमको इसके अलावा कुछ और बनाना नहीं आता है, तो अपनी पुरानी कलाकृति ही कर रहे हैं। इसकी हमने नाक बनाई। इसी बहाने में ये सीख रहे हैं यार एक लैपटॉप पर कैसे माउस ऑपरेट करते हैं। इसीलिए कहा खूब अच्छा पढ़ा करें, ताकि हम लोग रुंगुस काम ना करें। अब अगर ऐसा मुझसे इससे तो बनता नहीं है, स्क्रॉल माउस, इससे माउस से क्या बनेगा? खैर ये बना, और किसी की नज़र लगे ना, तिल लगा दिया मैंने। ये जरूर लगाते हैं जी।
और ये एक बिंदी लगाई ताकि और खूबसूरती इसमें आ जाए, और आँख डायरेक्ट आँख खोले खड़ी है तो कम से कम दीदा होना तो अनिवार्य है। और मुझसे कुछ गलती मुझसे कुछ होने लगी तो हम इसे कंट्रोल Z करते रहेंगे तो गलतियाँ हट जाएंगी। मैंने यहाँ पे रखा और ये हमारा डायग्राम तैयार है। लगे हाथों में से ब्रश ले करके और हम इसको रंग भर दें। अब मेरा काम पूरा ख़त्म हो रहा है, ये डायग्राम मेरा तैयार हो रहा है। ठीक है, ओके। बाकी हम और खूबसूरत नहीं करेंगे, इसलिए बनता है सेव करना हो कीबोर्ड से या डायरेक्टली फाइल से वैसे सेव कर लेते हैं या कंट्रोल S दबा देंगे। तुम्हारे नया है साहिबा, सुनते रहना। कंट्रोल S दबाया, हम कल पूछेंगे इसके बारे में। कंट्रोल S दबाया, मेरा नाम साहिबा है, साहिबा एंड सेव, ये साहिबा नाम आ चुका है एंड सेव। तो हम लोगों को इस प्रकार से लैपटॉप की जो है माउस से इसको पूरा डायग्राम कंपोज कर लिया। ऐसे क्लोज कर सकते हैं, बंद कर दिया। दोबारा कल आते हैं तो ये सॉफ्टवेयर फिर खोलेंगे, इस बार फाइल और लैपटॉप से ओपन कर रहे हैं, कोई अलग माउस लगाया नहीं है। साहिबा जिस टाइप से नाम लिखा था ऐसे सा ही एंड बा, कैसे इंटर मारेंगे साहिबा खुल जाएगा। तो ये माउस रहना मुझे आ गया। कीबोर्ड इससे पहले हम लोग देख लें, आमतौर पे कोई बहुत इक्का दुक्का जो 100 में लोग होंगे वो कीबोर्ड इसका यूज़ करते हैं। कोई कहा है मेरे पास लैपटॉप है लो हम टाइपिंग करें, वो तरीका आप जानते ही हैं, जो सिखाया है ऐसे हाथ रखना कि ASDF तरीका, कोई भी इसमें इस पर हाथ रखता नहीं है आमतौर पर। इसके लिए अलग से कीबोर्ड आता है। क्यों रखता नहीं है? क्योंकि ये इन कीबोर्ड के अपेक्षा ये छोटा होता है। हर लैपटॉप है, आपको बड़ा लैपटॉप लिया है तब भी कोई यूज़ नहीं करता। इसके लिए टाइपिंग सीखने के लिए तो अलग से कीबोर्ड लगाना ही पड़ता है। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट है कि अक्सर जो हम लोग सोचते हैं कि लाइए पेन ड्राइव से डेटा को ले लें और लैपटॉप के द्वारा, ये पेन ड्राइव हमारे पास में है, इसका नाम फ्लैश डिवाइस का भी नाम होता है इसका, तो पेन ड्राइव भी कहेंगे और फ्लैश डिवाइस। ठीक है, नहीं जाना ना, नई चीज़ हो गई। फ्लैश डिवाइस उसे कहते हैं जो इनपुट एंड आउटपुट दोनों करते हैं, डेटा को लेते भी हैं और डेटा को देते भी हैं। तो हमने ये अपने USB स्लॉट, इसमें स्लॉट भी बने होते हैं, अभी समझना भी है इसमें। ये है USB स्लॉट, 2 थे इसके अंदर, एक में भी डिवाइस लगी हुई थी। एक स्लॉट ये है, साहिबा इसका नाम होता है पेन ड्राइव और दूसरा नाम फ्लैश डिवाइस, इसको के ड्राइव या डिवाइस। इसे अपने USB स्लॉट में ये हम लगा रहे हैं, इसको लगा दिया। ठीक है, USB इसका फुल फॉर्म बताएंगे, अभी पहले पढ़ा लें इसको हम। अभी इसका खाली वर्क बता रहे हैं इसका हम, ये लगा दिया इसको मैंने। इसके बाद अगर हम चाहें माई कंप्यूटर खोलें, ऐसे करेंगे इसको, ये माई कंप्यूटर खोला, लिखा है रिमूवेबल डिस्क लिखा हुआ है यहाँ पास, इसका नाम ये भी आता है। इसके खुलने पर इसे खोला तो जो इसके अंदर पेन ड्राइव में भरा हुआ है वो इसके सब दिख रहा है। हम इसको फिर से बैक कर लें, यहाँ से कोने से बैक होता है, ये बैक कर लें। डॉक्यूमेंट बनाते हैं वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। क्या मतलब? फिर से बात हुई, जो डॉक्यूमेंट जो आपने खोला था ये हमने पहले से पेन ड्राइव में भर रखा है, सर इसी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ रहा था, इस तभी इसमें ऐसा आ रहा था उसको में। हाँ, जब इसको निकालते हैं तो ये ऑप्शन गायब हो जाता है और जब लगाते हैं तो ये ऑप्शन वापस यहाँ पास से आ जाता है। इसके अंदर भरा हुआ है तभी तो ये ऑप्शन आता है। तभी ये आ रहा है कि अंदर कुछ पड़ा हुआ है, भरा हुआ है, ये रेड लाइन में शो कर रहा है कि इतनी इसमें कैपेसिटी भरी हुई है। अब मान लिया इसके अंदर मैंने खोला, सर इसको हम पूछ रहे थे माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, इसके अंदर आपने ये कुछ फाइलें टाइप कर रखी हैं, उसको शो कर रही है। अब देखिए ये आयान या कायनात लिखा है, कायनात एक नाम की इमेज पड़ी है, 2 बार क्लिक किया ये कायनात खुल गई है। एक कायनात को मैंने राइट क्लिक किया, इसे हमने कॉपी कर लिया, कॉपी यानी पेन ड्राइव से कॉपी किया है। और कॉपी करने के बाद हम पूछेंगे ऐसे ही, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कुछ इस बैच में नहीं जानते हैं। मिनिमाइज़ कर दिया और हमने इसको माई कंप्यूटर खोला और लोकल डिस्क D खोला और बाहरी पेस्ट कर दिया। तो अब अगर हम पेन ड्राइव बाहर निकाल भी लें तो भी ये मेरे कंप्यूटर के अंदर कायनात रहेंगी। तो ये तरीका हो गया, इसी बहाने हमको पेन ड्राइव का यूज़ करना आ गया कि इससे हम अपने डायग्राम्स को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं और उसको दोबारा दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मान लिया आपने मेमोरी कार्ड दिया या पेन ड्राइव दी अपनी, और कायनात ये नहीं है, कायनात में जो तूबा है और तूबा की शादी का फ़ोटो है जिस टाइम निकाह हो रहा था। अब तूबा का ये शादी का फ़ोटो लगाया, मान लिया इनके पास और कहीं इससे कॉपी भी नहीं है, सिर्फ इस पेन ड्राइव में शादी की मूवी पड़ी है मान लिया तूबा की। अरे तूबा ने इसको लिया और कंप्यूटर इसको ऐसे खोला, एक मिनट, मैं कंप्यूटर खोला और हमने ये जो तूबा की फ़ोटो शादी की थी इसे मैंने कॉपी नहीं करा, गलती से कट कर लिया
अब तूबा ने दोस्त को पेन ड्राइव दी थी, कट कर लेंगे और उसके बाद आप पेस्ट कर देंगे। अब तूबा जब घर जाएंगे तो उनके पेन ड्राइव से उनकी मूवी गायब, ठीक है। तो हमेशा कट नहीं करते हैं, कॉपी, ताकि मेरे पास भी रहे उनके पास भी रहे। ये तरीका इसका हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर नेट चलाना मान लिया होता है, नेट आमतौर पर आप लोग पहले भी बोल चुके हैं कि पैन, PAN, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अभी लैंडलाइन की बातें नहीं कर रहे हैं, जिसकी जो पढ़ा रखा। तो जो पैन है, अब पैन के बारे में हम समझते हैं। पैन के लिए हमने पहले अपना मोबाइल फ़ोन खोला, मुझे पैन ऑपरेट करना है। अब देखो, आज से हम लोग सभी लोग लैपटॉप के अंदर नेट जो है जोड़ लिया करेंगे। कैसे? अपने एंड्रॉयड फ़ोन से खोला, इसमें हम लोग हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हो कि हमारे इस सेट के ऊपर हमारे इस मोबाइल से नेट चल जाए तो इट इज़ ए हॉट स्पॉट, ना कि हॉट पॉट। ठीक है, हॉट स्पॉट खोला। अगर हॉट स्पॉट खोलते हैं तो यहाँ पास ये टावर ऐसे खड़े मालूम पड़ रहे हैं, ऐसे टावर ऐसे खड़े हैं। इन्हें चेक करें, क्लिक करें और ये फिरदौस कंप्यूटर कनेक्टिंग जोड़ रहा है। क्योंकि मैंने पासवर्ड नहीं पढ़ा, ऑलरेडी पहले से डाल रखा है, तो कनेक्टेड ED लिखा हुआ है, यानी जुड़ चुका है। ING तो जुड़ रहा है और कनेक्ट जुड़ गया है, जुड़ चुका है इसको कि अब हमारे इस सेट में नेट चल रहा है। किससे? हमारे फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से, पैन से चल रहा है। ओके, पैन कोई नई चीज़ आप लोग के लिए नहीं है, पुराने खड़ी हैं। अच्छा, ओके, गुड, नाइस। इसके बाद जब पैन से नेट जुड़ चुका होता है, अब इससे काम क्या करें हम लोग, इसको थोड़ा ऑपरेट कर रहे हैं स्कूल का साथ। एक होता है मोजिल्ला, मोजिल्ला माने भेड़िया, ठीक है ना, मोजिल्ला। तो मैंने मोजिल्ला खोला, ये एक ब्राउज़र है। हम लोग डायरेक्ट, हाँ, इसकी मीनिंग क्या होती है? ब्राउज़ बनता है चलाना, चलाने वाला, ब्राउज़ करना, खोजना, ढूंढना। एंड ये मोजिल्ला मैंने खोला, वीडियो खोला मैंने, ये सॉफ्टवेयर खुला है, इस पर ही जो है नेट चलाते हैं, खुला है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा समाप्त हमारा। इसके अंदर यहाँ पास में मुझे कुछ चीज़ ढूंढनी है, तो ढूंढने के लिए एक बड़ा फेमस एक वेबसाइट है गूगल। डू यू नो अबाउट वेरी वेल? GOOGLE। गूगल सब कुछ शो करता है, पर ये शो नहीं करता है कि भंडारा कहाँ है। google.com इंटर, ठीक है। इट इज़ ए गूगल्स खुल रहा है, चश्मा खुल रहा है, भंडारा नहीं खुल रहा है। देखते हैं, सर्चिंग कर रहा है। मैं प्रतीक्षा में फिर से हूँ। ओके, बहुत लूज़र इसकी स्पीड नेट की। GOOGLE.com इंटर। चलिए, कोई बात नहीं, ये असमर्थ हो रहे हैं। एक और ब्राउज़र है, उसका नाम है क्रोम। ओके, GOOGLE.com एंटर। अब गूगल साहब खुल गए हैं। इनके अंदर हमें ऐसी चीज़, जैसे हम जब छोटे थे तो बहुत तसव्वुर था कि यार मैंने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ देखने की तमन्ना है। जैसे तमन्ना क्या हो जाती है, देखा था स्वर्ग कैसा होता है, स्वर्ग। तो उसके लिए तो ऊपर ही जाना पड़ेगा हम लोगों को, वहाँ तो नहीं पहुँचना है। मैंने स्वर्ग टाइप करा तो स्वर्ग ऊपर का दिखाई नहीं पड़ा, बल्कि स्वर्ग फिल्म दिखाई पड़ी। ठीक है, मुसीबत ही है थी। ठीक है, अभी देखा जा कि जहन्नुम कैसी होती है, नर्क कैसा होता है। लाओ अभी देख ले नर्क कैसा होता है। अब हेल डाला तो 2 सींगे, मतलब राक्षस टाइप का आदमी कराया, इट इज़ ए हेल। और स्वर्ग माने वो स्वर्ग। तो ये हो गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग स्वर्ग देखना नहीं है, हम लोग दुनिया में ही रहना है। हमें बड़ा ये भी शौक भी था कि काला गुलाब देखे हैं, सारे गुलाब देख लिए थे, बस काला छोड़ गया था। ठीक है, तुमने KALA में जो हिंदी में ही टाइप कर रहा हूँ, हालांकि ब्लैक रोज इंग्लिश में बोलते हैं, काला एंड GULANB एंटर। आगे इमेज और बढ़ा दें, मेरा कुछ और भी खोल देगा ये एंटर। तो काला, वेरी गुड, नहीं खोला उसने, आई गायब हो गया था हमारे उसमें। ये एल्बम खोलिए उसमें, आई एंटर। अगर दुनिया में होता होगा काला गुलाब
तो हम इसको काला जामुन और गुलाब जामुन कर दिया था चलिए ठीक, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा। तो ऐसी आप दुनिया की हो तो आप जानती, मोबाइल होल्डर सभी लोग हैं इस समय, तो कोई नई चीज़ नहीं है। गुलाब में जी गायब हो गया था, यू कीबोर्ड में कुछ की आई थिंक फंस रही है, काला गुलाब इमेज एंटर। मेरे ख्याल से अब उम्मीद है आने की। एंड व्यू ऑल, एंड सभी व्यू ऑल, मुझे सभी को व्यू देख लेंगे, जिसको चाहा उसको बड़ा कर लिया। इट इज़ ए काला गुलाब के दर्शन हमको मिल गया। बहुत दिन बाद दर्शन दिए। दर्शन दे। ओके, तो ये तरीका था काला गुलाब देखना। ऐसे दुनिया में जैसे हम नहीं गए थे अभिषेक राज, हम वो अमरनाथ नहीं गए थे। मुझे देखा था अमरनाथ की जो यात्रा के में जब मंदिर बनता है, मंदिर के जो अंदर का सीन होता है, वो दिल किया देखने का। तो ये दर्शन मेरे यहीं से हुए। नैमिषारण्य की जो चक्र तीर्थ, वहाँ घूम तुम लोग आए हैं, लेकिन हमने कहा लो यहाँ से देखें। तो नैमिषारण्य, ठीक है। इमेज कुछ स्पेलिंग इसमें छूट भी रही है, कीबोर्ड कुछ साथ नहीं दे रहा है प्रॉपर्ली, जिसका भी है उन्होंने कुछ और खोल दिया है। हाँ, नैमिषारण्य की कोई स्पेलिंग में कुछ अच्छा इसके वो खा गया था रास्ते में, तो उसकी स्पेलिंग। तो ऐसी नैमिष की जो स्पेलिंग है NAI, नए, आई गायब हो गया, नए MISH, आई गायब हुई हो रहा है, आई कमज़ोर है, ISH एंटर। देखते हैं भाई कोई बात नहीं, हम लोग तो सही टाइप नहीं तो हो जाएगा। तो ये तरीका था हमारा ब्राउज़ करना या ढूंढना। जब नेट पढ़ा देंगे पूरा, तो आपको पूरी कंप्लीट जितनी जानकारी होती है वो दे देंगे। फिलहाल हमें इस टाइम लैपटॉप से नेट जोड़ने का तरीका ये सीखना था। ये बातें हो गई। दूसरा, ये हमारी टीवी लगी हुई है, ऑन किया मैंने, ठीक है ना। ओके, ऑन हो रही है। इसको हम दो तरीके से जोड़ रहे हैं। एक जोड़ रहे हैं VGA से, एक केवल VGA होती है, इट इज़ ए VGA। हम पूछेंगे इसके बारे में। VGA ग्राफिक एडोप्टर जो ये केबल्स होती है, इसका काम ये रहता है कि ये सिर्फ केवल ग्राफिक को दिखाता है, ओनली ग्राफिक। लेकिन जो HDMI केबल्स होती है, ये केबल, HDMI ऐसी केबल, ये ग्राफिक को भी दिखाएगा और प्लस आवाज़ भी दिखाएगा। यानी इसके दो काम होते हैं, ठीक है ना। इससे आवाज़ इसके दम टीवी में नहीं पहुंचेगी। अगर ये लगा देंगे तो इसकी क्वालिटी है कि आवाज़ भी जा रही होगी और ग्राफिक भी जा रहा है। हाँ, फिलहाल के लिए HDMI केबल जो बहुत ही लोकप्रिय केबल है, इससे HD सब वीडियोस दिखाई पड़ते हैं। मैंने यहाँ पर इसका स्लॉट बना हुआ है HDMI का। USB का अलग होता है। पकड़ना गिलास को आप अपने पास रख लीजिए, मुझे वापस कर दीजिएगा शाम को, ठीक है। ये रहा इसको, ये जो है आपने HDMI वापस ये लगाया। मैं जब लगाते ही इस ग्राफिक को देखना चाहूँगा, ये हमारा ग्राफिक इस पर प्ले हो गया। तो जो लैपटॉप में जितना कुछ चल रहा था, जो माउस हम चला रहे थे, सब कुछ हमारे ग्राफिक इसमें से प्ले होते रहेंगे। सर ये टीवी के पीछे लगा है? इसका तार दूसरा टीवी के पीछे लगा हुआ है। जिस तरह जैसा ये स्लॉट यहाँ बना हुआ था, ये स्लॉट ऐसी टीवी में स्लॉट पीछे बना है। तो सो ईजी। ये 100 रुपये की, 80 रुपये की, 50 रुपये की जैसी भी होती है, ऐसी मिलती केबल्स। तो इससे आवाज़ के साथ लैपटॉप, कभी कभी लैपटॉप का जो लोग के पास डिस्प्ले टूट जाता है, डिस्प्ले माने ये आईना, तो सीधे अपनी इस माने टूट गया तो डायरेक्ट इससे ही अपना CPU अपना ऑन कर सकते हैं। ओके, ये हो गया परिचय। ये मुझे मालूम हो गया, इसको बाहर निकाला मैंने। अभी बहुत साफ़ आ रहा है, HD आ रहा है, साफ दिख रहा है मुझे। लेकिन एक HD से नीचा होता है, वो होता है HDMI, सॉरी VGA। तब VGA के लिए इसको बाहर निकाला, क्योंकि भैया एक वक्त में एक चीज़ चलेगी। तो हम इस टीवी से एक ऑप्शन लगाते हैं, VGA वाला ऑप्शन लगाते हैं, VGA। अब VGA ने प्ले करा। साहिबा फर्स्ट टाइम सब हो रहा आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको अलर्ट रहिएगा। अभी हम कुछ नहीं खफा होंगे ना पूछेंगे, लेकिन भविष्य में हम ये सारी बातें। HDMI को समझने के लिए इसकी जो केबल होती है, इसके हल्के से जो हिस्से होते हैं नीचे दबे हुए होते हैं, यानी पूरे स्क्वायर नहीं होते हैं, हल्के से दबे हुए होते हैं। और इसका भी स्लॉट नीचे हल्का सा दबा हुआ रहता है। अयान आप परिचय करवाइए इसको, दबा हुआ है कि नहीं है, तिरछा है कि नहीं है। ओके, इसको मैंने यहाँ पास से HDMI केबल लगाया, VGA केबल लगाया। नो HDMI, वो HDMI वाले हैं तो बार बार HDMI ही आवाज़ मुँह से निकल रही है। ठीक है,
मेरे ख्याल से कुछ चल रहा है आगे, अब पहुंच चुका है, लग गया है। अब हमारा ये इस समय VGA-SAP, ऐसा होता है VGA फिर HDMI में फिर डिफरेंट क्या होता है, जिसकी टीवियाँ पुरानी हैं, जैसे जो इस समय जिसके पास LCD LED जो होती हैं पुराने ज़माने की हैं, उससे पहले VGA ही चल रहा था। जो आज की तारीख को जो ये LCD LED आ रही हैं उसमें HDMI स्लॉट ही बने होते हैं। वैसे इस समय सभी टाइप के आ रहे हैं, बल्कि वो उन्होंने VGA में ख़त्म कर दिया है, सीधे इसी पे आप आ गए हैं। तो आप जैसे हालात रहे वो वैसे इसको प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये उसकी अपेक्षा थोड़ा सा उम्दा, अच्छा, शार्प दिख नहीं रहा है। पर इसमें जितनी अच्छी क्वालिटी, देखना आँखों में ये सीन भर लीजिए प्लीज़, जितनी अच्छी क्वालिटी इसकी आई थी और जितनी अच्छी इसकी क्वालिटी रहेगी। ओके, पहले इसको हम HDMI ऑप्शन लगा दें। इसकी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी है, ठीक है ना, बहुत साफ आ रहा है। ओके, तो ये इसका परिचय इतना हो गया। ओके, एंड पास पिक्चर्स। हम लैपटॉप के अंदर CD कॉम्पैक्ट डिस्क कैसे चलाते हैं, इसके लिए इसको हम पहले यहाँ से बंद करते हैं। अब इस समय हम इसके होम पेज पे, यानी डेस्कटॉप पे हम इस समय होम पेज पे हैं। आप लोगों को इतना बार हज़ार बार पढ़ाया है क्योंकि आप लोग बहुत चीज़ें हमसे पढ़े बैठे इस समय। ये हमने इसकी यहाँ पर से CD रोम होती है, ROM रोम, CD रोम, इसको CD प्लेयर भी के नाम से भी जानते हैं। ये बाहर आने, प्लीज़ बाहर आइए। मैं प्ले कर चुका हूँ, इसको 1 सेकेंड को दबा दें हमको। ओके, काफ़ी टाइम से खुला नहीं है, मालूम पड़ रहा है गंदा बहुत है, कोई बात नहीं। ये मेरी डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके अंदर ज़ेब्रॉनिक का ड्राइवर, जो भी अगर फिल्में होती तो फिल्में शो करती, फिलहाल ड्राइवर सॉफ्टवेयर इसके अंदर है ज़ेब्रॉनिक कंपनी का। ये मैंने इसके अंदर बैठा दिया ठीक से, ये अंदर नाचने जा रही है अंदर, ये मैंने इसको अंदर से पहुंचा दिया। अभी अंदर नाच रही होंगी। अब हम डिस्प्ले पे क्या इनका मोमेंट, क्या इसकी हरकत सामने होती है वो देखते हैं। नाच रही है। हाँ, वो खूब तेज़, जितना तेज़ तसव्वुर सोच सकते हैं नाच रही होंगी। ये हमारी CD को से रीड कर लिया है, समझ लिया, कुछ खुल के सामने आ चुका है। हमें देखना है यहाँ पे, फिलहाल पानी देखना है हमें। यहाँ पे देखा, अगर देखना चाहें वहाँ भी देख सकते हैं। इस पर 2 बार क्लिक किया, जो CD में भरा हुआ होगा, CD में मदरबोर्ड का ड्राइवर भरा हुआ है, ज़ेब्रॉनिक कंपनी का, ज़ेब्रॉनिक मदरबोर्ड होती है, उस कंपनी का ड्राइवर भरा हुआ है। अगर इसमें गाने भरे होते तो गाने शो करते, कुछ वॉलपेपर्स भरे होते, मेरी फ़ोटो भरी होती तो वो शो करता। इस प्रकार से इसको कंप्लीट हो गया। एक लास्ट है कि अगर CD को कॉपी करना चाहें तो आप सेम तरीका माई कंप्यूटर खोलेंगे, CD वाला सेम वैसे पेन ड्राइव पहले खोल लेते हैं, CD वाला ऑप्शन खोलेंगे। अपनी सहेली की या तूबा की शादी जो हुई थी, तो तूबा की जो है शादी को पूरा कंट्रोल ए कर लिया, यानी तूबा की पूरी शादी कंट्रोल ए हो चुकी है, यानी सिलेक्ट ऑल हो चुकी है। उसके बाद कंट्रोल C कर लेंगे, C माने कॉपी हो गया, और तूबा को लोकल डिस्क D के अंदर पेस्ट करना है तो इसके लिए फिर हम माई कंप्यूटर खोलेंगे और लोकल डिस्क D खोलेंगे और राइट क्लिक या कंट्रोल V, यहाँ से भी पेस्ट हो जाएगा, और हम लोग कंट्रोल V से भी पेस्ट कर लेंगे, हम पेस्ट नहीं करेंगे, फिर पेस्ट कर लेंगे। इस प्रकार से CD में डेटा है वो इसमें कैसे डालते हैं वो भी आपको मालूम हो गया। थैंक यू, सब्सक्राइब करके देख लिया।